नमस्कार, मैं फ्यूचर लाइन टाइम से मसूद हक्कानी। और जैसा कि आज बुनकर महासभा द्वारा एक पदयात्रा का जो है आयोजन किया गया था, लेकिन उस पदयात्रा को जो है जो स्थानीय प्रशासन है उसने यहीं पे रोक दिया और इनको जो है उस प्रदर्शन को स्थगित करना पड़ा। और इसी को लेकर बात करेंगे कुछ बुनकरों से जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पावलूमों को चलाते हैं तो हमारा पावलूम ही नहीं बिकेगा, हमारा घर का गहना गुड़िया जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। हम चलाने की स्थिति में बचे नहीं हैं। सरकार से हमारा सिर्फ यही अनुरोध है, जो 3 सितंबर को अपर मुख्य सचिव ने जो घोषणा किया है उसको पूरा करें। उसी में हमारी जो सहमति जिसमें बनी थी बुनकरों की और सरकार के बीच में, उसको वो पूरा करें। हमारी अन्य और कोई मांग नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में कितने बुनकर ऐसे हैं, कितनी संख्या है जिनका पावरलूम बंद है और क्या आगे की रणनीति होगी? लगभग उत्तर प्रदेश में 3 लाख पावलूम इस समय बंद हैं और सबकी ये डिमांड है कि जो 3 तारीख को फ्लैट रेट के बारे में हमने कहा था, हमारा फ्लैट रेट का रेट बढ़ा लीजिए आप, जैसे सबका रेट बढ़ा है हमारा भी बढ़ाइए, हमें उस पर एतराज नहीं है। सिस्टम को आप नहीं बिगाड़िए। जैसे किसानों को मिल रहा है, किसानों के तर्ज पर हमें मिला था, उसी तरीके से मिलना चाहिए। और 3 तारीख को 3 सितंबर को इस पर सहमति बन गई थी। अपर मुख्य सचिव ने इस पर घोषणा किया है कि हम बुनकरों से समझ बूझ करके जो भी रेट फेड होगा, जो बुनकरों के हित में योजना होगी उसको लागू करेंगे। लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया। फिर 1 अगस्त से वही 1 जनवरी वाला शासन लागू किया गया, जिसके लिए बुनकर बिल्कुल बेचैन हो गया, आंदोलित हो गया है। उसके सामने कोई रास्ता नहीं है कि हमारे वजूद की लड़ाई है। अगर हम आज खामोश बैठ गए तो इस उत्तर प्रदेश से बुनकरी का काम ही समाप्त हो जाएगा, पावरलूम इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसलिए मजबूरी है हमारे सामने, हमारे पेट का, हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है। इसलिए मजबूर होकर के आज हम पावरलूम को बंद किए हैं और आज सड़कों पर उतरे हैं। अगर आज हमारी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो इसके बाद हमारा जिला का मुख्यालय का घेराव कार्यक्रम है और अन्य भी कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। मजबूर होकर बुनकर सड़कों पर उतरेगा। थैंक यू, थैंक यू। बुनकर एकता जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रेक वापस करो, ब्रेक वापस करो। भीड़ तो अबे तुम लोग कहाँ विश्वास भाई के तुम लोग हटवा वहाँ से। अरे हम लोग का कमवा कर तो हम लोग करी हालात को देखते हुए हमें प्रशासन से कोई टकराव नहीं हमारा। प्रशासन हमेशा हमारा पीछे बाबू, तुम लोग को कौन काम है? तुम लोग पीछे कुछ बातें आपसे ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन निकालो उसमें महबूब हम लोग पीछे आ जाइए, हम पीछे हैं, पीछे आओ ना। ज्ञापन के अतिरिक्त जो है कुछ लोगों की समस्याओं में आपको बताना चाहता हूँ। बिजली विभाग के कुछ लोग ऐसा है जैसे हमारे जब हमारी अभी वार्ता चल रही है, अभी फाइनल ही नहीं हुआ है, तो किस चीज़ के लिए वो जो है हमारा प्रशिक्षक के जा रहे हैं। आज हम हड़ताल में ताला बंद है, जबरदस्ती हमारे घरों में घुस रहे हैं। एक इनका संविदा कर्मचारी है, वो सरासर भ्रष्ट और बेईमान अध्यक्ष कर्मचारी है, उसका नाम है क्या नाम बहुत बदतमीज है। वो घरों में घुस जाता है, औरतों के साथ बदतमीजी करता है। उसको समझा दे, वो किसी दिन बहुत बुरा होगा उसका, उसके साथ उसको कहीं फील्ड में ना भेजें। बहुत आक्रोश उसके लिए है। ठीक है, मिल बैठ कर ठीक वो हम कर लेंगे, वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो लोकल स्तर की हमेशा आपका सहयोग मिला है, कोई एतराज नहीं है। आपने हमेशा सहयोग किया है और जिलाधिकारी महोदय ने हमेशा सहयोग किया है। हमारे बीच में आते हजारों हम लोग का ऐसा हमें कोई शिकायत नहीं है आपके जिला प्रशासन से, आपके स्थानीय प्रशासन से। लेकिन बिजली का महकमा जो बहुत भ्रष्ट है, बेईमान है, वो हमसे जबरदस्ती हमसे टकराव चाहता है। हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार तालाबंदी है तो उन तालों को जाकर खुलेगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम शहबाज अहमद अंसारी है। जी, जो जैसा कि आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे और एक पदयात्रा जो है निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आखिर क्या हुआ कि इस पदयात्रा को यहीं पर स्थगित करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए जो आदमी मजबूर होकर के रोड पे आकर के लाठी खाने के लिए नहीं बना है इंसान। कि ज़बरदस्ती शौक नहीं लगा हमें कि हम रोड पे आएँ और लाठी खाएँ।
हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा फ्लैट रेट जो चल रहा था 2006 से वही फिर से बहाल कर दे। हाँ, हो सकता है भाई, महंगाई हुई है, हमारा 65 चल रहा था, उसे बढ़ा लीजिए भाई, 150 और बढ़ा लीजिए, लेकिन हमें फ्लैट रेट पर ही दिया जाए। वरना अगर रीडिंग से ली गई हमारी बिजली बिल तो ये जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं हमारा उत्पीड़न बहुत जम के करेंगे। तो आज भी ऐसा हो रहा है कि हमारा हड़ताल चल रहा है, इस बीच आकर के ताला खुलवा करके हमारी रीडिंग की जा रही है। तो वो जो आपके मुद्दे थे वो कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे जो शासन से मांग की जा रहे हैं? मुख्य मुद्दे यही हैं कि हमारा फ्लैट रेट बहाल किया जाए। जिस तरह किसानों की तर्ज पर किसानों को बिजली दी जा रही है, उसी तरह हमें भी, हम बदन को ढकने का काम करते हैं और हमें फ्लैट रेट किया जाए। तो जैसा कि आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, तो कुछ तो कहेंगे, क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या दिक्कतें हो रही है? बुनकरों का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है, और जो फ्लैट रेट 2006 से चल रहा था उसको पुनः बहाल किया जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो ये जो हड़ताल चल रही है कब तक चलने वाला है? इसका कोई नियोजन नहीं है, कब तक चलेगा, अनिश्चितकालीन के लिए है ये हड़ताल, और जब तक ये बहाल, यानी जब तक शासन आपकी मांगे को पूरी नहीं करता है तब तक ये हड़ताल जारी रहेंगे। अनिश्चितकाल तक ये हड़ताल जारी रहेगा। बुनकर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, फ्लैट रेट बहाल करो, बुनकर एकता जिंदाबाद।